अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, प्रोग्राम में वैसे तो हम टैक्स कवानीन के हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वह है हुकूमत की 3 साला परफॉर्मेंस, मुआशी हवाले से भी और दीगर जो टैक्स कवानीन है उनके हवाले से भी। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, पहले देखते हैं माहिरीन की राय, वो क्या कहते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर है। जो एपीआर ने अभी लॉन्च किया है कि आप अपने जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो रिटेलर्स हैं स्पेशली, वो अपने सिस्टम को एफबीआर के सिस्टम के साथ लिंक करेंगे और जितनी भी इनवाइसें होंगी वो एफबीआर के सिस्टम के साथ डायरेक्टली रिपोर्ट होंगी। अब इस पॉइंट ऑफ सेल के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट तो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी, जो कि पॉजिटिव साइन है कि हमें टैक्सेशन अगर लेनी है तो हमें टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और उसके लिए ये है कि जितना भी हमारा ये तबका है, रिटेलर्स का है, शॉपकीपर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ये टैक्स नेट में उस तरह से नहीं है, उतने से टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करते। उनसे जो जितनी भी टैक्स की लीकेज हो रही है उसको प्लग इन करने के लिए ज़रूरी है कि उनको टैक्स नेट में लाया जाए और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी की जाए। जितनी हमारे इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड होगी, हम उतने ही बेहतर टैक्स की कलेक्शन के सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। ये तो इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट है कि हम इसको कर रहे हैं और ये होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि पॉइंट ऑफ सेल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए और तमाम जो रिटेलर्स हैं, जो लोग हैं, उनके साथ इंटीग्रेट होने। जनाब टैक्स इसमें टियर 1 आप फाल करते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं आपको। अब उसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारा पेट्रोलियम का सेक्टर है, जैसे पेट्रोल पंप्स हैं। अब वो की सेल तो देखी जाए तो वो एज ए रिटेलर है, लेकिन अब एक्चुअली वो रिटेलर नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर है। वो किसी न किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जो पेट्रोल है वो बेच रहा होता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ वो लिंक्ड होता है और उसको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन पे करती हैं, जो डीलर मार्जिन पे करती हैं और उसकी टैक्सेशन भी सेल इनकम टैक्स में उस तरह से। अब उसकी जो सेल टैक्स है वो उसकी जो एंड यूज़र प्राइस है, जो कस्टमर को चार्ज हो रही है, उसकी वो प्राइस ऑगरा फिक्स करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। अब जो ऑगरा प्राइस फिक्स करता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसी प्राइस के ऊपर उन्होंने बेचनी होती हैं। अब पॉइंट ऑफ सेल के अंदर एक ये कैटेगरी रखी गई है कंडीशन के, जो भी इनवाइस आप इशू करेंगे, हर इनवाइस के ऊपर आप ₹1 एज ए सर्विस चार्जेस ऐड करेंगे और कस्टमर से क्लेम करेंगे। अब जहाँ पे कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई लेदर की आइटम बेच रहा है, या और जो जितने भी रिटेलर टियर 1 में जो शॉप्स हैं, वो अपना एक पॉइंट ऑफ सेल लगाती हैं, बार कोड से उसको रीड करती हैं, आपकी इनवाइस डायरेक्टली रिपोर्ट हो जाती है, उसके ऊपर वो ₹1 लगा देती हैं। वो ऐसा, क्योंकि वो रेगुलेटेड प्राइस नहीं है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पे अगर हम पेट्रोलियम सेक्टर को देखते हैं, जो पेट्रोल पंप्स हैं, अगर हम उसको उस पर लेकर जाते हैं, अब उसके अंदर वो ₹1 भी अगर एक्स्ट्रा इनवाइस के ऊपर चार्ज कर रहा है तो उसकी जो प्राइस है वो ऑगरा से रेगुलेटेड है और ऑगरा के इलाज के तहत अगर जो रेगुलेटेड प्राइस है आप उससे हायर प्राइस चार्ज करते हैं तो उसकी अच्छी खासी पेनल्टी है जो ऑगरा इम्पोज कर सकता है। इस तरह से आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है। अब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को अगर कोई बंदा कंप्लेंट करता है कि कोई पेट्रोल पंप जो नोटिफाइड प्राइसेस हैं उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, तो वो उसको पेनल्टी लगा सकता है, उसका पंप इवन उसका पंप सील कर दिया जाता है। तो अब इस सिनेरियो में हमने ये बगैर सोचे समझे लगा तो दिया है, लेकिन हमने उसको क्लैरिफाई नहीं किया कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वो अपने आप को किस तरह रजिस्टर्ड कराएंगे। फिर उनकी जो सिस्टम्स हैं, उनके जो जहाँ से पेट्रोल वो देते हैं कस्टमर्स को, नोज़ल्स हैं, वो उसकी एक अपनी टेक्नोलॉजी है। जितने भी नोज़ल्स लगी होती हैं, एक पंप के ऊपर 5 या 6 नोज़ल तो कम से कम होती हैं मिनिमम, इससे ज़्यादा भी होते हैं जो बड़े पंप्स हैं। अब उस नोज़ल के अंदर वो जो सिस्टम लगा हुआ है, जो मशीन लगी हुई है, जो पंप जिससे वो पेट्रोल डालते हैं, वो उसका एक अपना सॉफ्टवेयर है। अब उस सॉफ्टवेयर को लगाने के लिए, पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेट करने के लिए एक सेपरेट कन्वर्टर चाहिए जो उस सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट करेगा पॉइंट ऑफ सेल के साथ लिंक करने के लिए, क्योंकि वहाँ तो आपको बार कोड वाला सिस्टम नहीं है। मशीन ऑन होनी है, मशीन से पेट्रोल निकलना है और उसमें जो भी टैंकी है वो फिल कर देनी है। जब वो पॉइंट उसमें लिंक होगा तो फिर उसके बाद फिर रिपोर्टिंग हो सकती है। उसको करने के लिए एक कन्वर्टर चाहिए। अब वो कन्वर्टर की जो कॉस्ट है वो एटलीस्ट 3 लाख रुपये उसका एक कन्वर्टर की कॉस्ट है। और अगर हम किसी एक और हर नोज़ल के ऊपर एक कन्वर्टर लगाना है,
अगर एक पंप के ऊपर 6 नोजलें हैं तो इस समय के वो 18 लाख रुपया सिर्फ कन्वर्टर के ऊपर लगाएगा, और उसके बाद उसकी जो पॉइंट ऑफ सेल की कॉस्ट है वो लेता है। अब उसका जो मार्जिन है वो 2-2.5 से 3 रुपये 1 लीटर के पीछे उसका मार्जिन होता है। और अब उसकी सेल कितनी है किसी पंप की, हमने उस चीज़ को देखा ही नहीं है कि हमने उसके ऊपर वो एक अच्छी खासी बर्डन है जिसका पेबैक पीरियड इतना लंबा है कि वो पॉसिबल नहीं है। प्लस ये है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और लॉ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर अलग से डिफाइन है, रिटेलर अलग से डिफाइन है। टीयर 1 का रिटेलर है या दूसरा रिटेलर वो अलग डिफाइन है, और डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी ही अलग है। आप FBR ने बगैर देखे कि वो डिस्ट्रीब्यूटर है, पेट्रोल पंप है, उन्होंने सबको शोकाज करके और सबको उस लिस्ट में डाल दिया कि आप अपने आप को पॉइंट ऑफ सेल साथ इंटीग्रेट करें और वो करें। अब ये एक अलग से एक हार्डशिप है। हमें देखना ये चाहिए कि हम पॉइंट ऑफ सेल ठीक है लगाएं, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, लेकिन सेक्टर बाय सेक्टर लेके चलें। पहले जो बड़े स्टोर्स हैं, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, टीयर 1 में और जितने भी स्टोर्स फाल करते हैं, आपके टेक्सटाइल की प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आइटमें बेच रहे हैं, उनको उसको इंटीग्रेट करें। देन आप पेट्रोल पंप से और जितने भी रिटेलर्स बाकी कैटेगरीज रिटेलर की आती हैं उनमें लेके जाए। पेट्रोल पंप तो रिटेलर की में आते ही नहीं है, वो तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, और वो उनको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ही उनकी ट्रीटमेंट होनी है। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो वो टीयर 1 में आते नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी टैक्सेशन ही डिफरेंट है। तो हमने बिला वजह FBR ने उनको सबको नोटिस कर दिए कि जनाब आपने आपको POS में रजिस्टर्ड कराएं, और वो फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप उसको रजिस्टर्ड ही करना है। तो उन्होंने कुछ लोगों को तो पेनल्टीज़ का नोटिस भी इशू कर दिए हैं शोकाज कि आपको पेनल्टी लगा दें कि आप रजिस्टर्ड नहीं कराएं। वो एक बहुत बड़ा इशू है, इसको देखने की ज़रूरत है कि अब पेट्रोल पंप वाला जो बंदा है अब वो इसको इतनी बड़ी कॉस्ट कहाँ से लगाए। अब हाँ, अगर आपने करना है पहले आप ओगरा को साथ एतमाद में लें, ओगरा फिर अपनी जो नोटिफाइड प्राइसेस है उसके अंदर वो उस प्राइस को बिल्ट इन करें और उसको स्टेज बाय स्टेज लेके चला जाए, और लोगों को हैरास ना किया जाए। अभी हम लोगों को हैरास कर रहे हैं, टैक्स लोगों को नोटिस डाल रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट के लोगों को कॉल कर रहे हैं, जाके उनको परेशान कर रहे हैं, उनको शोकाज किए जा रहे हैं, लोग पेनल्टी के शोकाज चले गए कि जनाब आप रजिस्टर्ड करें तो हम ये कर देंगे। देखो थोड़ा टाइम दें, आप एक नया लॉ लेके आए हैं, नया सिस्टम लेके आए हैं, आपने अभी अगस्त में शुरू किया, साथ ही आपने 15 दिन का टाइम दिया, करने के बाद उसके ऊपर लगा दिया है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हैरासमेंट फैलेगी, और जिससे ये सिस्टम आपका बेहतरी की तरफ जाने में प्रॉब्लम खड़े होने शुरू हो जाएंगे, और लोग जितने भी कम्युनिटी या बिजनेस कम्युनिटी वो आपको रेजिस्टेंस पैदा करेगी। ग्रेजुअली करें चीज़ों को, सिस्टम करें। हाँ, सिस्टम बेहतर है, ज़ाहिर है आप अपने टैक्स नेट को अगर बढ़ाना है तो ये इन चीज़ों को करना पड़ेगा। और ये हमारा जो तबका था ट्रेडर्स का, रिटेलर्स का, ये शॉपकीपर थे, ये प्रॉपर टैक्स नहीं दे रहे, और हमें इनको टैक्स नेट में लाना है, लेकिन उसका एक कोई हमें दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। उनको थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो लोग करें, और उनको नहीं करें ही करें, उनको गाइड करें, उनको प्रॉपर बताया जाए कि इसका ये बेनिफिट्स है। और जिस सेक्टर्स के अप्लाई नहीं होता हम उसको ज़बरदस्ती इन्फोर्स किए जा रहे हैं, स्पेशली जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, पेट्रोल पंप है, उस पर हमें थोड़ी सी गौर करने की ज़रूरत है।